हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग अमिका जीनस। गाइस, आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर है और ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। देखिए क्या है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी डेफिनेशन को इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, बट जैसे हम ये बता देते हैं कि अच्छा क्या है, अच्छा जो बुरा नहीं है वो अच्छा है, ऐसे बता दिया, तो वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया। कैसे? सेक्शन 3 ने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, स्टैंडिंग क्रॉप्स। इन सब चीजों को बता दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इन चीजों को इंक्लूड नहीं करती, इनको एक्सक्लूड करती है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड्स व्हाट इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है। देखिए, जनरल सा एक मीनिंग बनाइए अपने दिमाग में और सोचिए कि इमूवेबल क्या होता होगा। जो मूव नहीं कर सकता वो इमूवेबल होता होगा, है ना। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने ये तो बता दिया कि स्टैंडिंग क्रॉप्स को, ग्रास को, क्रॉप्स को, इनको ये इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड करता है, लेकिन ये नहीं बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड क्या होगा। तो जब हमारे पास किसी वर्ड का प्रॉपर मीनिंग नहीं होता तब हम उस वर्ड को कहाँ ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड को जनरल क्लॉजेस एक्ट 1997 में सर्च करते हैं तब हम देखते हैं कि वहां पर क्या डेफिनेशन होती है। वहां पर लिखा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, ओके, या फिर थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब जो थिंग्स अटैच्ड हैं अर्थ के साथ। ओके, तो अभी भी ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम दोनों ही डेफिनेशंस को मिला देते हैं। चलिए कौन कौन सी डेफिनेशंस को मिलाएंगे हम मिलाएंगे पहली वाली डेफिनेशन जो सेक्शन 3 में बताई गई है और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो जब हम दोनों ही डेफिनेशंस को एक में इंक्लूड कर देते हैं, दोनों को सम अप कर देते हैं, तो हमारे पास जो डेफिनेशन मिलती है वो होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड। देखिए, एक लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी बात जो सेकंड पॉइंट आप इसको नोट करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट इज लैंड, सेकंड पॉइंट इज बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, ओके। थर्ड इज थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द अर्थ, ओके। उसमें हम दो पार्ट बनाएंगे, जो थिंग्स जो अटैच्ड हैं, एम्बेडेड हैं, अर्थ के अंदर गड़ी हुई हैं, और जो उन गड़ी हुई प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, ओके, वो भी उसी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज जिसकी रूट्स धरती के अंदर है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसकी रूट्स, को प्लांट है, कोई ट्री है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। उसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? स्टैंडिंग टिम्बर हो गया, स्टैंडिंग ग्रास हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप्स हो गया। ये क्यों होते हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे कि ये एक्सेप्शन में क्यों फॉल करते हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट दैट इज लैंड, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो धरती की सतह है, ऊपरली परत है, ऊपर वाली, ठीक है, वो लैंड है। अब ये लैंड है, सपोज कीजिए लैंड है, तो इसके जो ऊपर का पार्ट है और जो इसके नीचे का पार्ट है वो दोनों ही अटैच्ड है अर्थ के साथ। ठीक है, इसके ऊपर जो पार्ट होगा वो भी लैंड के साथ अटैच है, जो नीचे का पार्ट है वो भी लैंड के साथ अटैच है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो जो कोल्स की माइंस हो गई या गोल्ड माइंस हो गई, किसी भी प्रकार की माइनिंग है, माइंस हो गई, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है लैंड का। ठीक है, अब अगर लैंड ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो ऊपर वाली जुड़ी हुई चीजें हैं, जो नीचे जुड़ी हुई चीजें हैं, वो दोनों की दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर की। सेकंड पॉइंट इज बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड। अगर किसी व्यक्ति की कोई जगह है, कोई लैंड है, तो जाहिर सी बात है कि वो उससे कुछ बेनिफिट भी लेगा, वो उसका राइट भी होगा कि उस प्रॉपर्टी से, उस लैंड से वो कुछ राइट इनहेरिट करे। तो जब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका तालाब है, एक लैंड के पोर्शन में पानी इकट्ठा हुआ है, वहां पर तालाब है, तो अब उसका क्या अधिकार है? उसका अधिकार है कि वो वहां से फिशरी करे, वहां से वो मछलियां पकड़ सकता है। अगर अब उसको मछलियों का ट्रांसफर करना है, पोजेशन किसी और को ओनरशिप देनी है,
ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन करना है, तो वो कहाँ करेगा, वो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर करेगा, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज थिंग्स अटैच टू द अर्थ। जो चीजें अर्थ के साथ अटैच की गई हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वह थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ। जो चीजें एम्बेडेड का मतलब होता है गाड़ना, ठीक है, धरती के अंदर गाड़ दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल सरफेस के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ कोई ऐसी चीज जो परमानेंटली उसके साथ अटैच कर दी गई है, एम्बेडेड कर दी गई है, उन चीजों को भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हाउस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई। अब देखिए आपने देखा होगा कि किसी बिल्डिंग को बनाते समय, किसी घर को बनाते समय सबसे पहले क्या होता है, वहाँ उस जगह की, उस अर्थ को डिग किया जाता है, एम्बेड करने के लिए उसकी नींव रखी जाती है और फिर उस वहां पर उसको गाड़ दिया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल की बात करें या फिर कोई मोबाइल टावर की बात करें, तो उसको भी ऐसे ही नींव भरी जाती है, पहले गाड़ा जाता है, एम्बेड किया जाता है धरती के अंदर, फिर वो उसके साथ परमानेंटली अटैच किया जाता है, जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंग्स अटैच्ड टू द एम्बेडेड थिंग्स। अब धरती में हमने अपने घर को तो एम्बेड कर रखा है, ठीक है, तो उसके साथ जो चीजें अटैच की जाएंगी इस इंटेंशन से कि हम इसको टेम्परेरीली फिक्स नहीं कर रहे, परमानेंटली ही फिक्स कर रहे हैं और इसको हम नहीं हटाएंगे। अगर ये हमारी इंटेंशन है और हमने एम्बेडेड थिंग्स के साथ कुछ अटैच कर रखा है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि आपने एक घर बनाया, वो एम्बेडेड है धरती के अंदर, अर्थ की सरफेस के साथ। अब अगर आप उसके अंदर विंडोज लगा रहे हैं, डोर्स लगा रहे हैं, तो वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो आपने परमानेंटली उसके साथ फिक्स कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। एक प्लांट है, एक ट्री है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसने अपनी जड़ों को धरती के अंदर अटैच कर रखा है अपने साथ, और जो धरती से अटैच है वो तो इमूवेबल हो गया ना अपने आप। हमने अभी पढ़ा था लैंड से अटैच है तो वो अपने आप इमूवेबल हो गया। तो अगर उन्होंने रूट्स की सहायता से, रूट्स की हेल्प से अपने आप को अटैच कर रखा है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किए जाते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर आती हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन इज स्टैंडिंग टिम्बर। देखिए एक हरा भरा पेड़ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है क्योंकि उसने अपनी रूट्स को धरती के साथ अटैच कर रखा है। बट वही पेड़ स्टैंडिंग टिम्बर के तौर पर अगर यूज किया जाए, मतलब अगर उसकी लकड़ी को टिम्बर के तौर पर यूज किया जाए, अगर मैंने 10 पेड़ इस इंटेंशन से लगाए हैं कि मुझे ये काटने हैं और इनकी लकड़ी को मैं बेचूंगा फर्नीचर के काम के लिए या फिर मैं इनसे फर्नीचर बनाऊंगा, ठीक है, तो अब वो मेरे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि मेरा इंटेंशन ही वहां पर कुछ और है। मैं उसकी लकड़ी को, उसकी टिम्बर को एज ए फर्नीचर के तौर पर यूज करना चाहता हूं, तो वो एक स्टैंडिंग टिम्बर के अंदर काउंट होगा। और स्टैंडिंग टिम्बर जो कि सूखा हुआ पेड़ हो गया है, अब उसकी रूट्स भी इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो धरती से उखड़ सकता है आसानी से। अब वो क्या होगा, अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा। ओके, जिन पेड़ों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। उनकी लकड़ी हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं टिम्बर के तौर पर, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो फ्रूट्स भी देते हैं और टिम्बर के तौर पर भी यूज की जाती है जिनकी लकड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री से हमें मैंगो भी मिलते हैं और उसकी लकड़ी को हम यूज भी करते हैं एज ए फर्नीचर। तो अगर हमें ये पता करना है कि मैंगो ट्री एक टिम्बर में काउंट होगा, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा या मूवेबल में काउंट होगा, तो ये डिपेंड करता है उसके ओनर के ऊपर। अगर एक मैंगो ट्री से सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स लिए जा रहे हैं, फ्रूट बेयर किए जा रहे हैं और उसका प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है, वो हरा भरा पेड़ है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो पेड़ उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा और उसको पीसेस में कट डाउन कर दिया है और वो सूखता जा रहा है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का रूप ले लेगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड। सेकेंड एक्सेप्शन इज ग्रोइंग क्रॉप्स। देखिए एक फार्मर है, वो सबसे पहले एक बीज को धरती में लगाता है। क्यों लगाता है? वो उसकी इंटेंशन ये होती है कि नियर फ्यूचर में जब ये प्लांट बनकर, ये प्लांट फ्रूट देने के लिए हमें सक्षम हो जाएगा तो मैं इसको कट डाउन कर लूंगा और अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करूंगा। तो उसका यूज ही यही है, उसका इंटेंशन ही यही है। इसलिए एक ग्रोइंग क्रॉप को हमेशा ही मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अंदर, फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड बार्ले।
द लास्ट पॉइंट इज दैट इज ग्रोइंग ग्रास। अगर कोई व्यक्ति अब ये कहे कि मैंने तो घास, जो ग्रास था मैंने जो वो उगाया था वो किसी और पर्पस के लिए उगाया था। जो ग्रास होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो एनिमल के फॉडर्स के लिए ही यूज किया जा सकता है और वो इसी इंटेंशन से उगाया जाता है या फिर उसको काटा जाता है कि इसको एनिमल के फॉडर के लिए यूज किया जाएगा। तो इसलिए अगर ग्रोइंग ग्रास की बात करें, उसकी भी रूट्स धरती से अटैच हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि उसका पर्पस ही ये है कि वो एनिमल के फॉडर के लिए यूज किया जाएगा। तो गाइज ये थी हमारी इमूवेबल की डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो नेक्स्ट वीडियो में अटेस्टेड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।